और माता पिता को बहुत यश प्रदान करेगी। इसका जो सुहाग है हमेशा अमर रहेगा। जो भी तुम्हारी बिटिया का अनुसरण करेंगी, पूजन करेंगी, वंदन करेंगी, ऐसी माताएं बहनें, उनका भी सुहाग अमर रहेगा। बहुत प्रकार की अच्छी अच्छी बातें बता दी। देखो नियम ये है, अच्छी बातें पहले बताओ ताकि दक्षिणा का संकल्प बढ़ता जाए। और एक आधा वैसा हो तो बाद में कोई खास बात नहीं है, जरा सा राहु का है वो भी ठीक हो जाएगा, वो कर देंगे अनुष्ठान में, वो अंगूठी पहना देंगे, वो सब ठीक हो जाएगा। अब इसके थोड़े अवगुण सुन लीजिए दो चार। क्या है? बोले अगुण अमानु मातु पितु हीना, 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 उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। एक आधा थोड़ी सी रेखाएं अटपटी हैं। क्या है? बोले इसका जो पति होगा वो अगुणी होगा, अमानी होगा, बिना माता पिता के होगा, शमशान में रहता होगा, नंग धड़ंग पड़ा रहता होगा, बागड़ बैला है। बाबा खबरदार, आगे एक शब्द बोला तो जो फल कल्प वृक्ष पर आना चाहिए उसे बबूल पर लटका रहे हो। नारद जी बोले मैं थोड़ा ही कछु कह रहा हूं अपनी ओर से। बोले तो? बोले जाके हाथ की रेखा बोल रही है, मैं क्या करूं? अरे बाबा इनके हाथ की रेखा मिटा दो ना आप। तब नारद जी खड़े हो गए। कह मुनीश हिमवंत सुन, और जो विधि लिखा लीला, देव धनुज नर नाग मुनि, राजा कोन में टनहा। भाल के लेख को, हाथ की रेख को कोई मिटा नहीं सकता। आ गया वहां से। देव धनुज नर नाग मुनि कौन मेट नहर। हाँ, भगवान चाहे तो वो कर सकते हैं, वो तो सर्वज्ञ हैं, वो तो सब शक्तिमान है, वो तो राष्ट्रपति हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को राष्ट्रपति जी बदल सकते हैं, उनके हाथ में तो वो है। भगवान अगर चाहें तो, और उन्होंने बदला भी है। वो तो मेटत कठिन कुअंक भाल के। सुदामा का मिटाया था कि नहीं मिटाया था? सुदामा के भाल पर गरीबी की भयानक रेखा। बड़ा कारुणिक चरित्र है सुदामा जी का। मुझे लगता है कि सारे संसार की गरीबी सुदामा जी के ही आंगन में आ गई थी। 4 दिन हो गए बच्चों को भोजन नहीं। सुदामा जी की पत्नी सुशील अब कब तक सुशील बनी रहेगी? कभी तो क्रोध आए। सुदामा जी कुटिया के बाहर जाने को तैयार नहीं, किसी से मांगने को तैयार नहीं, आसन पर बैठे हरि सुमिरन करते हैं। छोटे छोटे बच्चे, अच्छा गरीबों के बच्चे भी कई होते हैं, बार बार बच्चे माँ से आकर लिपटते, माँ बहुत भूख लगी है। कि एकादशी तो 1 दिन का होता है, 3 दिन का मान लिया, 10वीं से शुरू करते हैं, द्वादशी तक होता है पारायण। ये कैसी एकादशी है कि 4 दिन तक कुछ हुआ नहीं? आप चौके में जाने रहे, आंगन में बैठे, खड़ा नहीं हुआ जाता। माँ में इतनी भूख लगी है। सुशीला बच्चों को छाती से लगाकर बहुत रोती है। इन भोले बालकों को मैं कैसे सांत्वना दूं? हम बूढ़ों का धैर्य जवाब दे रहा है, मैं कैसे समझाऊं बेटा? कुछ भी तो नहीं है तुम्हारे घर में। क्या? अच्छा ऐसा करो तुम थोड़ी देर खेले आओ। बच्चे खेलने के लिए बाहर जाते हैं, बहाना बनाते हैं, खड़े होने की तो क्षमता नहीं है। लौटाए माँ, कोई बच्चा खेल नहीं रहा है, देखो सबके घरों में धुआं निकल रहा है, सबके घरों में भोजन बन रहा है, हमारा चौका चूल्हा शांत पड़ा है, आप यहाँ क्यों बैठी हो? लाओ ना कुछ। ऐसा करो थोड़ी देर सो जाओ, अभी बनेगा ना भोजन तो फिर मैं जगा कर खिलाऊंगी। बच्चे सोने का नाटक करते हैं, भूख में कहाँ नींद आए। एक आधा बालक को झपकी आ गई, नींद में बड़बड़ाता है, माँ बहुत रात हो गई, माँ बहुत रात हो गई, बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ लाओ माँ। जैसे तैसे सुशीला ने रोते रोते रात बिताई। प्रातःकाल
सुदामा जी स्नान करके 4 बजे अपने पूजा के आसन पर बैठते थे। सुशीला ने स्नान किया और सीधे सुदामा जी के जाकर माथा टेका और इतना रोए, इतना रोए। सुदामा जी सिर पर हाथ रखते, पीठ थपथपाते, रानी देवी रो मत, रोती क्यों, बोलो न क्या चाहिए। सुशीला है, सुशीला है। ये नहीं कहती बच्चे भूखे हैं, मेरी भूख मिटाओ, 4 दिन हो गए, कितने दिन का व्रत किया जाए, ये नहीं कहती। क्या कहती है, मैंने सुना है आप कहा करते थे कि द्वारिका नाथ आपके मित्र हैं। आपने मुझे कई बार सुनाया है कि उज्जैन में संदीपनी ऋषि के आश्रम में आप साथ साथ पढ़े थे। आजकल वो द्वारिका के राजा हैं, आप उनसे मिलने नहीं गए, आप उनसे बड़े हैं, आप आशीर्वाद देने नहीं गए। एकदम बूढ़े सुदामा जी की आंखों में चमक आ गई और आंख खोलकर सुदामा की आंख में आंख डालकर देखा। सुदामा जी को सुशीला की भूख दिखाई दे गई, आंसू आ गए। सुशीला तुम नहीं बोली हो, तुम्हारे पेट की भूख बोली है, द्वारिका जाओ हो जू, द्वारिका जाओ हो जू, जाओ कुछ लेकर आओ। अरे विधाता, तूने मेरी पत्नी को भी परीक्षा के तराजू में रख दिया। जिसने कभी मुझे नहीं कहा कि कुटिया के बाहर जाओ, आज प्रातःकाल कहने आई है कि आप कहीं तो जाइए, कुछ तो लाइए, मेरे बालक प्राण छोड़ रहे हैं, कैसे इनको समझाऊं। बहुत रोए सुदामा। सुशीला जी ने अपनी साड़ी के पल्ले से सुदामा जी के आंसू पहुंचे, रोइए मत, नहीं नहीं मेरी भूल हो गई, आप कहीं मत जाइए। नहीं सुशीला, मैं भी जानता हूं मेरे बालकों पर क्या बीत रही है और तुम मुझे कैसे सहन कर रही हो। इस भूख को सहन करना मेरे जैसे के लिए कठिन है, तुम कैसे सहन कर रही होगी मैं जानता हूं। इच्छा मेरी बहुत थी, लेकिन भगवान के सामने खड़े होने के लिए कोई न कोई पुण्य चाहिए। मैंने तो कोई पुण्य और तप किया नहीं, मैं क्या मुख लेकर द्वारकाधीश से सन्मुख खड़ा हूँगा। मैं अपनी दुर्दशा को दिखाऊंगा तो कहेंगे कि मेरे सामने क्यों आया, जो किया है वो भोगो भैया, अवश्य में भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। तुमने दूसरे का हिस्सा खाया है, तुमको भूखा तड़पना ही पड़ेगा, तुमको भूखा रहना ही पड़ेगा। आपने और रोते रोते कथा सुनाते। देवी हम लोग संदीपनी आश्रम में उज्जैन में एक साथ पढ़ते थे। मैं शरीर से भी कमज़ोर था, बुद्धि से भी कमज़ोर था। गोविंद मुझसे मित्रता मानते थे, मेरी कमजोरी के कारण से मेरी सहायता करते थे। गुरुदेव का नियम था कि जो विद्यार्थी पाठ नहीं सुना पाता था उसको दंड स्वरूप जंगल में जाकर लकड़ी काट कर लाना होता था। मुझे पाठ याद नहीं होता था तो मुझे लकड़ी काटने के लिए जंगल भेजा जाता था। गोविंद को तरस आता था, सुदामा कितना कमजोर है, पेड़ पर कैसे चढ़ेगा, लकड़ी कैसे काटेगा, गट्ठर कैसे उठाकर लाएगा, इसकी तो क्षमता नहीं है। तो भगवान स्वयं पाठ भूलने का नाटक करते थे, बोले तू भी जा, और मेरे साथ जाते थे। कहते सुदामा तू भैया नीचे बैठ जा, मैं ऊपर चढ़ता हूँ। मुझे बचपन में गोकुल में बहुत पेड़ों पर चढ़कर खेलने की आदत रही है, मैं सूखी सूखी लकड़ी तोड़कर गिराऊंगा, तुम गट्ठर बांध देना। ऊपर से भगवान गट्ठर के लिए लकड़ी तोड़कर डालते थे, मैं गट्ठर बांधता था। मेरा भी गट्ठर गोविंद अपने में बंधवा लेते थे। नहीं नहीं सुदामा